Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn phrasal verb. So, what is phrasal verb? फ्रेज के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट यूनिट बनता है और मीनिंग देता है उसको फ्रेज कहते हैं. तो फ्रेज से बनता है फ्रेजल वर्ब. तो कोई भी वर्ब और प्रीपोजिशन का सेट या फिर वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन या फिर वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट यूनिट बनते हैं मीनिंग पूरा करने के लिए और अपना एक अलग मीनिंग देते हैं, इन्हें फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है. सी द एग्जाम्पल: गेट अप, लुक इनटू, टर्न ऑफ, राइट डाउन, गेट ऑन विथ, केम अप विथ एट्सेट्रा. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उसमें वर्ब जरूर है और वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है और वर्ब के साथ एडवर्ब है या फिर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों हैं. तो फ्रेजल वर्ब्स वर्ब से बने होते हैं. फ्रेज जिसमें वर्ब होता है और जो एक्शन का काम करता है. लेट्स सी इन द सेंटेंस: ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. गेट अप का अर्थ होता है सोकर जागना, तो वह सुबह में जल्दी सोकर जागता है. प्लीज लुक इनटू द मैटर. लुक इनटू का अर्थ होता है एग्जामिन करना, परीक्षण करना. तो प्लीज इस मैटर पर परीक्षण कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए. सी टर्न्ड ऑफ द टेलीविजन. टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, स्विच बंद करना, क्लोज करना. तो उसने टेलीविजन को स्विच ऑफ किया, टर्न ऑफ किया. राइट डाउन द आंसर्स ऑन योर नोटबुक. राइट डाउन कॉपी करना, उतारना, लिखना. तो आप नोटबुक पर आंसर को उतारिए, कॉपी कीजिए, लिखिए. आई डिडंट रियली गेट ऑन विथ माई कजन्स. गेट ऑन विथ का अर्थ होता है किसी से फ्रेंडली होना या फेमिलियर होना. तो मैं रियली मेरे कजन से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ, दिल की बात नहीं कर सकता हूँ. तो इस तरह फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं एक अलग मीनिंग लेकर आते हैं, अपने पूरे यूनिट के साथ एक डिफरेंट मीनिंग लेकर आते हैं. नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब को अच्छी तरह समझने के लिए हम देखें कि ये फ्रेजल वर्ब में क्या क्या फीचर होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं. फर्स्ट, फ्रेजल वर्ब्स आर फ्रेजेस दैट इंडिकेट एक्शंस. तो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वे फ्रेज होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड जिसमें वर्ब हो और वो एक्शन को दिखाता है. जैसे ही गेट्स अप एट 6 AM. वह 6 बजे उठता है सोकर. नेक्स्ट है उसका फीचर, दे में कंसिस्ट ऑफ ए वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन. तो ये इसमें वर्ब और प्रीपोजिशन हो सकते हैं. जैसे द ऑफिसर लुक्ड इनटू द मैटर. ऑफिसर ने उस मैटर पर परीक्षण किया, उस पर ध्यान दिया. इन फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब और एडवर्ब भी हो सकता है. वर्ब के साथ प्रीपोजिशन तो होता ही है, उसके साथ एडवर्ब भी हो सकता है. जैसे सी टर्न्स ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन बिफोर गोइंग टू बेड. वह बेड पर सोने जाने के पहले रेडियो और टीवी का स्विच ऑफ कर देती है. नेक्स्ट है कि फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों भी आ सकता है. जैसे आई डिडंट रियली गेट ऑन विथ माई कजन्स. यहाँ गेट वर्ब है, ऑन एडवर्ब है और विथ प्रीपोजिशन है. तो मैं रियली अपने कजन के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, बहुत फेमिलियर नहीं हूँ, मतलब दिल की हर बात नहीं बता सकती. नेक्स्ट है कि जो भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब्स वर्ब को अकम्पनी करते हैं, वर्ब के बाद आते हैं उस फ्रेजल वर्ब में, तो इनको पार्टिकल्स कहा जाता है. प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स को पार्टिकल्स कहा जाता है. जैसे माई मदर टोल्ड मी टू टर्न द लाइट्स ऑफ. यहाँ ऑफ क्या है? पार्टिकल है. टर्न क्या है? वर्ब है. मेरी माँ ने मुझसे कहा कि लाइट्स ऑफ कर दें. नो सफिक्स और प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू पार्टिकल्स. जितने भी पार्टिकल होते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन हो या फिर एडवर्ब हो, उसमें किसी तरह का कोई प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स उसके पहले वर्ड के पहले और सफिक्स वर्ड के बाद, कोई भी लेटर या वर्ड उसमें ऐड नहीं किया जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता है.
वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई लेटर जुड़ नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लुकिंग अप फॉर हिज बुक्स। यहाँ लुक अप नज़र उठाकर देखना होता है, तो यहाँ लुक जो वर्ब है उसमें ING लग गया, उसमें चेंजिंग हो सकता है, बट अप में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। वह अपने बुक के लिए नज़र उठाकर ऊपर देखा, सेल्फ में या कहीं पर ऊपर बुक रखा था, उसको देख रहा था। नेक्स्ट है कि वर्ब, प्रेजेंट वर्ब में जो वर्ब आता है उसके फॉर्म को चेंज किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े। मतलब अगर टेंस के अकॉर्डिंग, चूंकि वो वर्ब है तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज होना पड़ता है, तो वर्ब को चेंज किया जा सकता है, उसके फॉर्म को हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पार्टिकल में चेंजिंग नहीं होगी, उसमें कोई सफिक्स और प्रीफिक्स उसमें नहीं डाला जा सकता, उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। वो फॉर्म चेंज होगा तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे गेट अप, गेट अप प्रेजेंट टेंस में है तो गोट अप बन सकता है, पास्ट टेंस में हम गोट अप कर सकते हैं। सीधा एग्जाम्पल, ही गोट अप एट 8 AM टुडे। वह आज 8 बजे सोकर उठा। कभी कभी ऐसे भी फ्रेजल वर्ब्स आते हैं जबकि वर्ब सेम रहता है और उसके पार्टिकल चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज होते हैं? सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड नहीं करना है, लेकिन पार्टिकल चेंज करके हम उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। सेम वर्ब में पार्टिकल चेंज कर दें, दूसरा पार्टिकल यूज करें तो वह मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे देखें, लुक वर्ब है, लुक इनटू, इनटू अगर हमने लगा लिया प्रीपोजिशन तो फिर उसका मीनिंग हो जाएगा एग्जामिन करना, उसका परीक्षण करना। और लुक के साथ अगर आफ्टर लगा लिया तो ये हो जाएगा टेक केयर, देखभाल करना। तो वर्ब सेम रहे और पार्टिकल अलग हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सीधा एग्जाम्पल, द ऑफिसर लुक्ड इनटू द मैटर। ऑफिसर ने उस मैटर पर, उस विषय पर ध्यान दिया, उसका परीक्षण किया। मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड। माता अपने बच्चों का ध्यान रखती, उनकी देखभाल करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है, एक्शन का काम करते हैं और इनके साथ वर्ब, एडवर्ब या एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है जिससे मीनिंग चेंज होता है। और बाकी के जितने भी रूल्स हैं इनके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि वे भी इसको समझ सकें। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्रेजल वर्ब का जो पार्ट 2 आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।